विश्व में भारतीय पराक्रम की धाक जमाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के समय जब पूरा देश सेना के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय हमारे ऋषि और मुनि संत समाज क्या कर रहे थे? इस पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की ऋषिकेश के संत नारायण दास से वार्ता प्रस्तुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्थान और मैं दिनेश कुमार गर्ग। हमारे देश की एक परंपरा ये रही है कि हमारे जो ऋषिगण हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, वो वैसे तो विरक्त होते हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए वो हमेशा अनुरक्त रहते हैं। जब भी समाज की दिशा गड़बड़ाती है, तो वो मैदान में आ जाते हैं और समाज को फिर से सही दिशा की ओर प्रतिष्ठित करते हैं। और जब राष्ट्र टूटने लगता है, विघटित होने लगता है, कुछ पथभ्रष्ट होता है, तो राष्ट्र को भी संवारने के लिए आते हैं और इस तरह के तमाम उदाहरण हम अपनी पुराण कथाओं में देखते हैं। राजा के दरबार में ऋषि लोग इस तरह करते रहे। हमारे साथ एक संत हैं, ऋषितुल्य संत हैं, नारायण दास जी महाराज, जो ऋषिकेश से आए हैं। तो ऋषिकेश नाम ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऋषि लोग रहते हैं। तो भारत पे एक संकट आया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अब हम पाकिस्तान की बदमाशियों का जवाब जो है बातचीत के जरिए नहीं, उसी की भाषा में देंगे। मोदी जी की अपनी पॉलिसी है कि जो जिस तरह से बात करेगा, हम उस तरह से उससे बात करेंगे। जो आंख उठा के बात करेगा, उसके आंख मिला के बात करेंगे। जो विनम्रता से बात करेगा, उससे विनम्रता से बात करेंगे। जो हाथ उठा के मार पिटाई करके बात करेगा, उसको जबरदस्ती मारेंगे, उसको पढ़ के मारेंगे। तो हम ये महाराज जी से जानना चाहेंगे, क्या ऋषिकेश में हमारे संतों ऋषियों में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कोई प्रतिक्रिया हुई है क्या महाराज? बहुत बहुत साधुवाद। गर्ग जी, जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो चिंता संतों को, और जब संत पर विपत्ति आती है तो चिंता भगवान को होती है। गाद सुवन मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पापी। ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम रखा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिस सिंदूर को उन्होंने मिटाने का प्रयास किया, उसी सिंदूर ने उनको तबाह कर दिया। जिस समय यह घटनाक्रम शुरू हुआ, हमारे ऋषिकेश के परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री वृंदावन दास महाराज जी, हमारे क्षेत्र के परम पूज्य महामंडलेश्वर परम पूज्य दयाराम दास महाराज जी, हमारे महंत श्री छोटन दास महाराज जी, श्रद्धेय महंत विद्यानंद महाराज जी, अनेक ऐसे साधु पुरुषों ने गंगा जी के किनारे जब तप किया, हवन किया कि मेरा राष्ट्र विजयी हो। क्योंकि राष्ट्र रहेगा सब रहेगा, और राष्ट्र नहीं रहे कुछ नहीं रहेगा। तो मैं भी सुनता था कि जब विपत्ति आती है संत लोग करते हैं। मैं जब स्वयं भगवत कृपा से इस संत रूप में पदार्पण किया, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया कि 3 बजे उठ करके सभी संत जो है स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। एक ही संकल्प हो, मेरा राष्ट्र विजयी हो, हमारे देश के लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहे। ये हमारे देश, पूरे ऋषिकेश के जो महनीय महात्मा है, सबने यह कार्य किया। और हमको यह देख करके और सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऋषि ने, और ऋषियों की भूमिका भी यही है, महापुरुषों की भूमिका भी यही है कि राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उनका एक एक कतरा चला जाए तो उनको कोई क्षोभ नहीं होगा। महर्षि दधीच ने अपना अस्थिदान इसीलिए किया था। महाराज जी प्रमाण है कि उसके वध के लिए जो है उन्होंने अपना हड्डी दान कर दिया। तो शिव दधीच हरिचंद नरेशा, और धर्म से हेतु वह सब कलेसा। तो धर्म को अगर आप पालन कर रहे हैं तो उसमें आनंद का विषय होना चाहिए। धर्म कार्य करने में, जैसे मान ली मुझसे एक बार किसी ने पूछा, जब मैं पूर्व जन्म में शिक्षक रहा, मेरे साथ में एक शिक्षक गए, उन्होंने एक बहुत अच्छे विचारक के सामने कहा कि आज मैं बहुत थक गया। तो उन विचारक महोदय ने कहा, अभी आप शिक्षक हुए नहीं, शिक्षक हो गए, आप थक कैसे गए? एक महात्मा राष्ट्र कल्याण के लिए जब तब कर रहा, कैसे थक जाएगा? एक वीर जो है योद्धा लड़ रहा है युद्ध भूमि में, वो कहे मैं थक गया, तो उसका मतलब वीर ही नहीं है। जिसको अपने कार्य करने में आनंद प्राप्त हो, वही शिक्षक है, वही वीर है, वही संत है, वही ऋषि है, वही महापुरुष है, और वही नेता भी है। नेता का मतलब ये थोड़ी है खाली बैठ के आनंद लिया जाए।
घर घर जाना चाहिए, जहां जहां न्यूनता है, जहां जहां पर अराजकता है, उसका समन करना चाहिए, दमन करना चाहिए बुद्धि और विवेक से। ये नहीं कि जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना केवल हो। आप घूमिए, लेकिन किसके लिए? राष्ट्र समाज के लिए घूमिए। अगर राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, तो आप भी नहीं रहेंगे। और एक बात तो मैं आपसे पहले आज फिर कहता हूं, जिस व्यक्ति ने कर्तव्य बोध से काम नहीं करेगा, उसकी दूसरी पुस्त नष्ट हो जाएगी। कथम संदेह न कुर्यात् अस्मिन् कथने, इस कथन में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं फिर कहूंगा, जितने भी ऋषि हैं, महात्मा हैं, जो है वो जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो सब अपने अपनी साधना के माध्यम से राष्ट्र के कल्याण के लिए भजन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं और हवन करते हैं। ऐसा मैं देखा है, मैंने स्वयं भी किया है, आपने किया। हालांकि आत्मश्लाघा का विषय नहीं है, लेकिन मैं भी करता रहता हूँ। अब ये प्रसंगवश बात निकल के आई है, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि उस ये निश्चित है, जो सच्चा भारतीय होगा, वो भारत की भूमि का अगर वो जल पिया है, हवा का पान किया है, तो वह राष्ट्र पर विपत्ति आएगी, उसको नींद नहीं आएगी जब तक उसका शमन नहीं कर लेगा। इस तरह आपने देखा कि हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने भी माँ गंगा के धारा में खड़े होकर के ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, हमारी सेनाओं की, हमारे शस्त्रों की सफलता के लिए प्रार्थना की और अपने तपोबल का तेज हमारे जवानों को दिया, हमारे सैनिकों को दिया, हमारी सेना को दिया और उसका प्रभाव दिखाई पड़ा। नमस्कार।